कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। चर्चा कर रहा हूँ, ये सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है जिसको डेयरी स्टेट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश की ये पहली योजना है। इसमें मूल रूप से उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो उद्योग करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं और जो गो आधारित उद्योग को में रुचि लेते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन में ये सारी प्लाटिंग हो गई है और छोटे बड़े मंझोल 3 प्रकार के यहाँ प्लाट हैं। उनमें अपना उद्योग, गो आधारित उद्योग और इसके साथ साथ वो भैंस भी रख सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं एक डेयरी जगत को चाहिए वो सब शासन के द्वारा यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। बाकी सारी इसकी जो तकनीकी जानकारी है वो आदरणीय भदौरिया जी ने आप सबको दी है। मैं तो चूँकि गौ संवर्धन बोर्ड के साथ जुड़ा हूँ और गाय पर आधारित बड़े बड़े छोटे ये सारे उद्योग, और आज पूरी दुनिया में गाय चर्चित है और गो आधारित हम जब मानते हैं कि गाय हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार है, गाय हमारी कृषि उन्नति का आधार है, गाय समाज शास्त्र से जुड़ती है, गाय पर्यावरण से जुड़ती है, तो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग और आज की आधुनिक नवाचार विधि का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसी का ये एक अंग है। तो इस प्रकार का ये शासन की योजना है और ये पहली मध्य प्रदेश की परियोजना है, इसलिए इसमें लोगों को अधिक से अधिक रुचि लेना चाहिए और ख़ास तौर से उन लोगों को जो पढ़े लिखे बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको इस काम में अग्रणी होने के लिए ये शासन की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना। गौ संवर्धन बोर्ड की भी कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो इन डेयरियों के साथ जुड़ती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक गौशालाओं वाला प्रदेश माना जाने लगा है। 3000 गौशालाएं, एक अभयारण्य, एक गोवंश वन्य विहार और एक जबलपुर में भी मैं अभी आपको कुछ दिन के बाद पुनः आमंत्रित करूंगा। 530 एकड़ में हम गोवंश वन्य विहार विकसित करने जा रहे हैं। उसका भी ऐसी अवसर निकट आएगा तो जो निराश्रित और बेसहारा किस्म के गोवंश सड़कों में घूम रहे हैं उनको जंगल में ले जाएं। सबसे बड़ी चिंता नर पशुओं की है क्योंकि खेती की दृष्टि से उनका कोई उपयोग नहीं रह गया है, इसलिए कहीं ना कहीं गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। इस सूत्र के आधार पर हम काम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के उपक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर है और देश का सर्वाधिक गोवंश आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम महत्वाकांक्षी राज्य भी कह सकते हैं। आप सब यहाँ आए। ये परियोजना जो है डेयरी स्टेट परियोजना के नाम से है और इसमें इस परियोजना के लिए स्थायी वित्त समिति से जो है 9 करोड़ 99 लाख का अनुमोदन है। ये राशि इस प्रोजेक्ट पे व्यय की जाएगी। योजना के अंतर्गत जो है डेयरी उद्यमिता को विकास करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे एक साथ उपलब्ध कराई गई हैं डेयरी स्टेट में। और इसके अलावा जो सपोर्ट सर्विसेज कहलाती हैं, जैसे बिजली है, पानी है, ड्रेनेज है, रोड है, ये सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। और ये जो ज़मीन है, ये 50 एकड़ ज़मीन मध्य प्रदेश शासन ने आवंटित की है और इस पे जो है इन सुविधाओं के अलावा जो प्लॉट्स हैं वो 70 प्लॉट बनाए गए हैं जो कि डेयरी मालिकों को ऑनलाइन अप्लाई करने पर चयन करके उनको दिया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर? सुविधाएं यहाँ पे देखिए, चिकित्सकीय रूप से जो है पशु चिकित्सा का सुविधा मिलेगी। डिसीज डायग्नोस्टिक लैब है जहाँ रोगों की जाँच हो जाएगी। तीसरा, कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकता है तो कृत्रिम गर्भाधान सेंटर यहाँ पे है। ये तीनों सुविधाएं जो है पशुपालकों को ज़रूरत पड़ती है और हमें समय समय पर दी जाएंगी। तो ये इसके अलावा भूसा दाना जो पशुपालकों को चाहिए वो बाजार ना जाना पड़े तो यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। भूसा भी रहेगा, भूसा गोडाउन है, दाना गोडाउन है और पशु चिकित्सक यहाँ रहेगा और एक ABFO रहेगा, तो चिकित्सकीय सुविधाएँ पूरी मिलेंगी। इसके अलावा जो है जो लोग विस्थापित होने जा रहे हैं डेयरी उद्यमिता के अलावा, जिन लोगों को नर्मदा नदी के किनारे से, गौर नदी और परियट से विस्थापित किया जाएगा, उन लोगों को भी यहाँ प्लॉट और आवंटन दिया जाएगा। वो अपनी डेयरी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। इको फ्रेंडली भी प्रकार से स्टेट को बनाया जाएगा, वो कैसे प्रयोग होगा? इसमें जो है पूरी ज़मीन में प्लांटेशन करने जा रहे हैं। स्वामी जी ने प्रारंभ कर दिया है प्लांटेशन करना, तो पौधरोपण के साथ साथ फिर ये जो इको फ्रेंडली है तो जितना गोबर है, यूरिन है, मतलब 2 ही चीज़ रहती हैं, तो और बास आउट होता है, एनिमल को नहलाते हैं, वो सारा पानी इकट्ठा करेंगे गोबर सहित
और वो बायोगैस प्लांट में जाएगा। बायोगैस प्लांट से जो है स्लरी से और बायोगैस से, तो जो बायोगैस उत्पन्न होगी वो हम लोग बैलून है, आप देखेंगे बड़े बड़े बैलून लगे हैं, तो वो गैस पूरी उसमें स्टोर हो जाएगी। रात में उसको हम बिजली में कन्वर्ट करेंगे, जो बायोगैस है उसको विद्युत में कन्वर्ट करके उसका उपयोग किया जाएगा। जो स्लरी है, जो स्लरी निकली है उसको हम जो है ड्राई कंपोस्ट बनाएंगे, लिक्विड मैन्योर बनाएंगे। लिक्विड मैन्योर जो है बहुत उपयोगी है, सारी फसलों में आप डाल सकते हैं, खेतों में। दूसरा जो ड्राई कंपोस्ट है जो बनता है, वो ड्राई कंपोस्ट के साथ में रॉक फॉस्फेट मिला के 30% और पीएसबी कल्चर डाल के छिड़क के तैयार करते हैं, तो वो प्रॉम बनता है, फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि 10 रुपये किलो जा रहा है। ये डीएपी का एक विकल्प है, डायमोनियम फॉस्फेट, जिसकी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड होती है। जब फसलें बुवाई प्रारंभ होती है तो प्रदेश में सबसे अधिक डीएपी की आवश्यकता होती है, तो ये एक तरह से डीएपी का विकल्प है, वो सारे तत्व इसमें मिलते हैं। दूसरा जो है ये प्रॉम के अलावा जो लिक्विड मैन्योर है, तो ये दोनों साधन जो है आप सस्टेनेबल बनाना है अगर डेयरी को, तो आपको गोमूत्र, गोबर, इनका सबका सदुपयोग करना पड़ेगा। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं से पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।